अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। मार्केट की बात करते हैं तो जनाब मार्केट जो है वो आज बड़ा अच्छा परफॉर्म करती नज़र आई। कुछ रिजल्ट्स थे मार्केट के अंदर, उसकी वजह से जो है वो मार्केट के अंदर एक जिसको कहते हैं अच्छा हमने चेंज देखा। और शुरू में मार्केट माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव भी रही और मार्केट फिर उसके बाद दोबारा नेगेटिव सेगमेंट की तरफ आ गई। एंड के ऊपर फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा गया, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी बेहतर हुआ है और मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। आप लोगों को क्योंकि वीलॉग बनाना ज़रूरी था, आप लोगों के साथ 2-3 दिन से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। मैं ट्रैवलिंग में था, दैट्स वाई आप लोगों के साथ कोई डिटेल बात नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं अपने इंडेक्स की तरफ, आपको इंडेक्स को ब्रीफ करते हैं और साथ आपको आगे ये भी बताते हैं कि नेक्स्ट होने क्या जा रहा है, रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं। जैसे आज का आपको शायद पता होगा लॉर्ड कैम का रिज़ल्ट आया है, इसके अलावा जो है वो FCL का रिज़ल्ट आया है और 2-3 अच्छे जो है सेगमेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट आया है। और उससे जो है वो देखते हैं कि अब क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है और किस तरीके से जो है वो मार्केट परफॉर्म करेगी। तो वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट इन पे 10। तो आगे चलो आप चलते हैं अपने इंडेक्स की तरफ। तो इंडेक्स की बात करते हैं तो KSE 100 इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 1,13,477 का हाई लगाया। लो की बात करते हैं तो 1,12,540 का एक लो भी लगा था। और वैसे जो मार्केट इस वक्त जो क्लोज़ हुई है वो 1,12,564 के लेवल पे हुई है। 1,12,564 360 पॉइंट जो है वो नेगेटिव थी। वॉल्यूम बड़ा हेल्दी था, 289.3 मिलियन का वॉल्यूम था। अगर काम की बात की जाए तो 19.2 बिलियन का काम हुआ है, अप्रॉक्सीमेट 19 अरब रुपए का। तो दैट्स वेरी गुड थिंग कि मार्केट के अंदर जो है वो आज काम अच्छा हुआ है। तो उसके बाद अगर बात करते हैं आगे जो है वो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में, आप देख सकते हैं कि BOP में बड़ा अच्छा वॉल्यूम था 79 मिलियन का। उसके बाद लॉट कैप में 72 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया। BOP 5 पैसे नेगेटिव। लॉट कैप का आज रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट इतना तसल्ली बख्श नहीं था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में है। तो लेकिन ये अपनी अगर प्रॉफिट के हिसाब से सारी कैलकुलेशंस निकाली जाए तो ये शेयर पहले 30 रुपये तक का था, जो कि अब अगर इसकी वैल्यू बनती है वो 24 रुपये 70 पैसे के करीब बनती है। तो इस रेट के ऊपर भी ख़रीदने वाला है। अप्रॉक्सीमेट 21.23 के ऊपर क्लोज हुआ, 33 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद सिनर्जी की बात करते हैं, 20 मिलियन का वॉल्यूम था, 0.11 के ऊपर जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, 7 रुपये 54 पैसे के ऊपर। उसके बाद PSA जो है वो आज फिर रिज़ल्ट की वजह से ज़रा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन पे रिज़ल्ट नहीं था, तो दैट्स वाई 10 रुपये नेगेटिव बंद हुआ है 351 रुपये पे। उसके बाद मेपल लीफ की बात करते हैं, 45 रुपये के 68 पैसे के करीब बंद हुआ है, तो 64 पैसे नेगेटिव। नेशनल बैंक 1 रुपये 13 पैसे पॉजिटिव, 74.92 पे क्लोज हुआ। TRG 67.33 पे 25 पैसे नेगेटिव। PTC 38 पैसे नेगेटिव, 24 रुपये 39 पैसे। कैल जो है वो 11 पैसे नेगेटिव, 4 पे 35 पैसे पे क्लोज हुआ। कॉस्टन जो है वो 6 रुपये 17 पैसे 6 पैसे पॉजिटिव के साथ जो है वो इसने अपनी क्लोजिंग दी। उसके बाद कैपको की बात करते हैं तो कैपको 36 रुपये 77 पैसे 18 पैसे पॉजिटिव के साथ। DG कंज्यूमर 108.8 पे क्लोज हुआ, 92 पैसे नेगेटिव। और पेल की बात करते हैं तो 40 रुपये 31 पैसे पे क्लोज हुआ, 60 पैसे नेगेटिव के साथ। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ और बाकी मामलात की तरफ। तो आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो आज रिजल्ट्स आए हैं, जो न्यूज़ आई हैं, वो बहुत गौर से सुनने वाली है, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर हमारी मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करती है। जिसको कैटेगोरिकली आप लोगों ने जो है वो अपने ज़हन में रखना है कि मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी और मार्केट जो है वो किस तरीके से ऑलरेडी चल रही है। तो जनाब सबसे पहले अपने न्यूज़ की तरफ आते हैं। आप लोगों को मैं कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि जनाब FCL की रिपोर्ट की बात करते हैं। आज FCL की जो है वो आज आई थी, जिसको कहते हैं फास्ट केबल की रिपोर्ट आई है। 760 मिलियन प्रॉफिट में जनाब जो है वो गया है सॉरी फास्ट केबल, और 2024 के अंदर जो है ना एंड पे, और ये डाउन हुआ है तकरीबन 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद देखा जाता है नेट सोल की बात करते हैं तो नेट सोल का भी प्रॉफिट ड्रॉप हो गया 78.96% इन H1, जो आपका जो है वो फर्स्ट हाफ में। तो अप्रॉक्सीमेट 2024 के हिसाब से जो है वो उन्होंने बताया डिक्लाइन इन प्रॉफिट ली, जो प्रॉफिट में डिक्लाइन आया वो प्राइमरली जो है वो एट्रीब्यूटेड टू 12.40% ड्रॉप इन रेवेन्यू। तो ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान रुपीज़ की बात हो रही है कि PKR जो है रिमेन स्टेबल एट 279.26 पर US डॉलर। एक ये न्यूज़ थी, बड़ी अच्छी न्यूज़ थी कि चलो स्टेबल है।
उसके बाद आप लोगों को बताता चलूँ कि जो है वो मार्केट के अंदर हीट मैप को भी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। गोल्ड हिट्स रुपीज़ 3,04,000 पर तोले पे गोल्ड चला गया, 2500 रुपये प्लस चला गया, तो अच्छा खासा जिसको कहते हैं ऊपर चला गया। उसके बाद SKRS बोर्ड ऑथराइजेज बायोमास पैलेट प्लांट डेवलपमेंट, एक ये न्यूज़ थी SKRS की तरफ से ना। उसके बाद मार्केट मैप की बात करते हैं, हीट मैप की, तो आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ। कमर्शियल बैंक्स में UBL डाउनफॉल की तरफ था, MEBL, बैंक अल हबीब और HBL जो है वो मिला जुला रुझान था। HME में भी ज़रा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, FABL और AKBL में भी। MCB, बैंक अल्फला और नेशनल बैंक जो है वो परफॉर्म करते हुए नज़र आए। इसी तरह अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर को देखते हैं तो फर्टिलाइज़र सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया, लेकिन फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी एंड के ऊपर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा गया और जो है वो माल देखा, लोगों ने अच्छा खासा माल जो है वो सेल किया है। तो इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर में आप देख सकते हैं कि ई-फर्ट है, आपका FFC है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, तो ये सारे ही डाउनफॉल की तरफ है। फातिमा ने थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद देखा जाता है तो जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है उनमें मारी पेट्रोलियम डाउनफॉल था, OGDC PPL भी डाउनफॉल की तरफ आ गए, POL जो है वो थोड़ा पॉजिटिव रहा, फिर उसके बाद वो भी नेगेटिव हो गया। इसी तरह एग्रो होल्डिंग भी नेगेटिव बंद हुआ, इसी तरह आपका हबको भी नेगेटिव बंद हुआ। कैपको और पैकेजिंग पावर परफॉर्म करते नजर आए। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो सिस्टम लिमिटेड जो है वो भी डाउनफॉल की तरफ आ गया था। TRG और एयरलिंक में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया, बाद में PTC में भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था। ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल असेंबलर में देखा जाए तो इंडो जो है वो थोड़ा बेहतर था, साजगार परफॉर्म करता नज़र आया, DFML परफॉर्म करता नज़र आया, और अगर देखा जाए तो ATLH भी परफॉर्म करता नज़र आया सुबह। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो सुबह GHNA और GL भी परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनमें भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO, SNGP, APL सब डाउनफॉल की तरफ थे। सीमेंट के अंदर लकी सीमेंट ने परफॉर्म किया, बाकी फौजी, चराड़, मेपल लीफ, DG सब डाउनफॉल की तरफ थे, इवन पाइनियर भी। फार्मास्यूटिकल में ग्लैक्सो, हाइनूल, सर्ल, एबट सब डाउनफॉल की तरफ थे, AGP ऊपर जा रहा था। रिफाइनरी सेक्टर की बात करते हैं तो ATRL, सिनर्जी और NRL सब ऊपर की तरफ थे। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को सारा जो है वो एक रुझान बता दिया मार्केट का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं मज़ीद न्यूज़ की तरफ, तो आप लोगों को बताते चले कि MEBL रिपोर्ट्स रुपीज़ जो है वो 104 बिलियन प्रॉफिट जो है वो इनको हुआ है फॉर 2024, और ये 21% जो है वो इनकी ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। उसके बाद देखा जाता है तो नेस्ले पाकिस्तान सीज़ जो है वो 10% डिक्लाइन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेस्ले भी लॉस में चला गया। उसके बाद देखा जाए लॉर्ड कैप रिपोर्ट 2.64 बिलियन प्रॉफिट डाउन 47% डाउन आया ये, तो दैट्स वाई जो है वो लोटे कैप में भी एंड में जो है वो सेलिंग प्रेशर था। इसी तरह अली बाबा पार्टनर विद एप्पल ऑन AI फॉर चाइना आईफोन्स, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब ऑयल फॉल्स ऑन पी स्टॉक्स जो है वो सप्लाई कंसर्न, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद निसान होंडा स्क्रैप मर्जर जो है फोकस ऑन EVs, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो PSO रिपोर्ट्स अराउंड, जो PSO है उसकी बात करें कि PSO रिपोर्ट्स अराउंड जो है वो 46% प्रॉफिट डिक्लाइन टू ₹8 बिलियन फॉर हाफ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025। तो आप देख सकते हैं कि 46% प्रॉफिट जो है वो PSO का वो डिक्लाइन की तरफ गया है। तो जनाब ये दैट्स वाई PSO भी आपके सामने करेक्ट हो गया, एक्सपेक्टेशन के करीब रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद देखा जाए तो कमर्स बैंक इज़ कट 3900 जॉब्स एमिड स्ट्रेटजी ओवरऑल, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो स्प्रिंग प्लांटेशन बिगन्स इन मार्गला हिल्स, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान तुर्किया टू स्ट्रेंथन टाइज एज उर्दुगान बिगन विजिट, और फिर उसके बाद न्यूज़ थी जी पाकिस्तान IAEA डिस्कशन पीसफुल न्यूक्लियर एडवांसमेंट। तो जनाब ये कोई जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी किसके साथ इनकी डिस्कशन हुई है। पाकिस्तान सेट फॉर ग्रोथ आफ्टर स्टेबिलिटी, ये एक PM की तरफ से बात की गई थी। उसके बाद अगर आप लोगों को बताता चलूँ कैटेगोरिकली आगे चले तो पाकिस्तान टू सेंड IT फर्म्स टू सऊदी अरेबिया क्वार्टरली। उसके बाद पाकरा की तरफ से न्यूज़ थी, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से अलायंस पार्लिमेंट्री जो है वो प्रीलिमिनरी देखा जाए तो AA रेटिंग जो है वो लकी इलेक्ट्रिक पावर को मिली है, दैट्स वेरी गुड थिंग। उसके बाद सेंचुरी पेपर रिपोर्ट 43% ड्रॉप इन हाफ ईयर प्रॉफिट। उसके बाद पावर सीमेंट की बात करते हैं तो पावर सीमेंट का जो प्रॉफिट है वो जनाब वो बेहतर हो गया, नुकसान से बाहर आ गए हैं। हैज़ रिपोर्टेड जो है वो 32
32.4 मिलियन फॉर द प्रॉफिट में आ गया ये, और फॉर द हाफ ईयर एंडेड दिसंबर 31 2024, और जो है वो पहले लॉस था 469.8 मिलियन का। तो दैट्स है पावर सीमेंट जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता आज नज़र भी आया। पाकिस्तान मूव टू बूस्ट ट्रेड विद अजरबैजान, एक ये न्यूज़ थी। इसके बाद पाक यूके टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज, बूस्ट कोलैबोरेशन इन की एरियाज। उसके बाद न्यूज़ थी SECP लॉन्चेस SMS बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी फाइंडर टू असिस्टेंस बेनिफिशरीज। तो SECP ने जनाब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च कर दी है। अल्लाह खैर ही करे कि इन्वेस्टर्स की इंश्योरेंस ऐसे क्या होती है, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट इस तरह का इन्होंने लॉन्च किया होगा। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या बनता है। तो जनाब ये सारी आज की जो है वो न्यूज़ और रिव्यूज़ थे। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बाय कॉल्स की तरफ ले चलता हूँ। आप लोगों को हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। तो हम इसके अंदर जो है आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन करें, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें। उसमें हम लोग डेली बताते हैं कि आपने क्या ख़रीदना है, क्या बेचना है, और इवन ये भी बताते हैं आपको कि आज के लिए कौन से 15 16 14 10 जो है वो बेहतरीन स्टॉक्स रहेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आज की कल की बात करते हैं तो कल की मार्केट मुझे जो है थोड़ी डिप्रेस लग रही है, और थोड़ी मुझे जो है वो सुबह के टाइम मार्केट के अंदर थोड़ी सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। लेकिन वन टाइम एक दफ़ा मार्केट ऊपर जाएगी तो बेहतर है आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और जो है अगर बाइंग की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलो कि इस वक्त जो बाइंग बनती है वो GHNI बड़े अच्छे रेट पे आया हुआ है, इस तरह एयरलिंक अच्छे रेट के ऊपर आया हुआ है, आप लोग इसमें बाइंग की जा सकती है। जो है इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताऊँ, लकी सीमेंट में काम किया जा सकता है, DG खान में किया जा सकता है। सीमेंट सेक्टर सारे ही अच्छा है, पावर सीमेंट में काम करें। इसके अलावा अगर बात करते हैं आप ऑयल एंड गैस की, तो मारी पेट्रोलियम मुझे अभी भी बेहतर लग रहा है परफॉर्मेंस वाइज, और OGDC भी जो है वो कल रीबाउंड कर जाएगा। इसके अलावा जो है वो DFML के अंदर आप लोग अपने स्टेक्स बनाएं। DFML थोड़ा सा आपको मज़ीद नीचे मिलता है तो ज़रूर बाय करें। तो ये जनाब मार्केट का सारा सिनेरियो था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा अगर आप कोई टिप की बात करें तो जनाब आप लोगों को मैं कैटेगोरिकली एक जो है बड़ी अच्छी टिप दे रहा हूँ कि जब भी आपको मार्केट के अंदर जो है एक शेयर का मैं आप लोगों को नाम लेके बताने लगा हूँ कि जब भी वो शेयर आपको थोड़ा सा भी नीचे मिले तो उसको ज़रूर बाय करना बनता है, और वो शेयर है BML का। अगर आपको BOP और BML जो है ये दो शेयर्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर के, अगर आप ये बाय कर लेते हैं इन करंट रेट के ऊपर भी, तो BML आपको 4 के करीब करीब मिल जाए या 4 से नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह BOP आपको 12 से नीचे मिले तो ज़रूर बाय करें, क्योंकि इनके नए टारगेट्स बहुत हाई जाने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई किसी किस्म की क्यूरी है तो कॉन्टैक्ट कर लें 03224646 911।